श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमलं चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं धृत्यार्तिहं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यम्
दिव्य तेज समन्वितम् श्री श्याम सुंदर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के चरणारविंदों में निवेदित करें। तत्पश्चात बड़े भाव से हम सब इस परम कल्याणकारिणी कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण सरकार के चरणार बिंदुओं में बारंबार प्रणति और कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे सम्मुख सब उपस्थित समस्त संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर सभी को बारंबार सप्रेम सहृदय जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य है कि हम सब भगवान कृष्ण की ही वांगमयी प्रतिमूर्ति इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हैं। देखिए वैसे तो कलयुग का काल ही बड़ा कलुषित है
और ऐसे समय में शुद्ध विचार और धर्मनिष्ठ विचार आना ही सबसे ज्यादा कठिन बात है। पर प्रायः विचार तो आ ही जाते हैं। अब विचार आने के बाद साकार हो जाना, ये तो भगवान की बड़ी ही अनुपम कृपा होती है, अनन्य कृपा होती है। और हमारे एक नहीं जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं, तब जाके ऐसे मंगलमय अनुष्ठान होते हैं। या तो भगवान का नाम स्मरण या भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी को ही बारंबार धन्यवाद, भगवान कृष्ण को ही बारंबार धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा सौभाग्य, ऐसा सुअवसर हमें प्रदान किया है। आज से मंगलमय अनुष्ठान सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है, जिसे ज्ञान यज्ञ कहा गया है। यज्ञ है पर ज्ञान, अर्थात आप श्रवण करेंगे, केवल श्रवण ही नहीं करेंगे, उसे सुनेंगे, समझेंगे भी और जीवन में उतारेंगे भी, तब जाके हमारा परम उद्धार होगा। तो हम सब व्यास भगवान के द्वारा रचित इस भगवान की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को समझने का प्रयास करेंगे और भगवत कृपा को अवश्य शीर्ष पर धारण करेंगे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के यह हमें समझ में नहीं आएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान के। तो सर्वप्रथम भगवान को ही प्रणाम किया गया है, श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सबसे पहले कृष्ण ने कहा, श्री कहा, श्री लगाया। श्री अर्थात जो भगवान के वामांग में विराजमान है, भगवान की आह्लादनी योग माया परम शक्ति श्री राधा रानी सरकार। शृणोति भक्तानां दुख गाथा, जो भक्तों के सारे दुख को सुनती हैं, भक्तों की व्यथा सुनती हैं, और वह व्यथा केवल सुनती ही नहीं है, श्रुत्वा च भगवन्तं श्रावयति, सुनने के बाद भगवान को सुनाती भी है। देखिए दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कुछ ना कुछ कष्ट ना हो। हर व्यक्ति क्लेश से भरा है, हर व्यक्ति दुख से भरा है, कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य है। अब वह कष्ट आपके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो जरूरी नहीं कि एक ही कष्ट, एक ही दुख हर प्राणी को हो। किसी को मानसिक कष्ट होता है, मान लीजिए धन तो भगवान ने भरपूर दिया है और आरोग्यता भी प्रदान करी है, शरीर भी आरोग्य है और धन भी भगवान ने खूब दिया है, पर मानसिक चिंता किसी ना किसी को लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति मन से पीड़ित होता है और किसी को कोई टेंशन नहीं है, शरीर एकदम स्वस्थ है तो बेचारे के पास धन ही नहीं है, और किसी के पास धन है तो शरीर ही स्वस्थ नहीं है। तो तमाम प्रकार के आदि व्याधि संसार में व्याप्त हैं। आदि अर्थात मन के कष्ट और व्याधि अर्थात शरीर के कष्ट। तो भगवान का नाम है आदिहन, अर्थात जो हमारे मन की पीड़ाओं को दूर करने वाले हैं, ऐसे आदिहन भगवान हैं। तो हर प्राणी के जीवन में कष्ट है और हमारी भगवती इतनी करुणामयी है, इतनी कृपामयी है कि भक्त के जीवन में जो भी कष्ट रहता है, भगवती बड़े ही भाव से वह कष्ट सुनती हैं, वह दुख गाथा सुनती हैं और सुनने के बाद अवसर देख करके तब भगवान से वह बात निवेदित कर देती हैं। और आप जानते हैं कि माताओं के पास यह बड़ी सुंदर कला होती है
कि पतिदेव से कब किस चीज की याचना करनी है सब जानती हैं, कब हार मांगना है, कब साड़ी मांगना है, सब जानती है। क्योंकि यदि मूड खराब होगा और उस समय मांग ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जब मौका बढ़िया होता है तब अपनी बात रखती है और मनवाती है। ये गुण इनके अंदर भगवान ने पहले से प्रदान किया है। तो हमारी कृपा मई श्री राधा रानी सरकार भक्तों के सारे कष्ट सुनती हैं और सुनने के बाद प्रभु से वही कष्ट बताती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु आपका दास है, जरा अपने दास पर भी कृपा कर दीजिए। इसलिए भगवान से भी ज्यादा भगवती की महिमा है, क्योंकि भगवान तो कृपा करते ही हैं, पर भगवान कृपा तब करते हैं जब आप अनन्य आश्रित होकर भगवान के शरण में जाओगे। क्योंकि स्वयं भगवान गीता में कहते हैं जब अनन्य आश्रित होके जाओगे तभी कृपा करेंगे। जब तक किसी दूसरे का सहारा है तब तक हमारे प्रभु तटस्थ बने रहते हैं, कृपा नहीं करते हैं। पर जहाँ भक्त सारे सहारे को भूल करके एकमात्र भगवान की कृपा का सहारा धारण कर लेता है और कह देता है कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है, तब भगवान उसकी रक्षा करते हैं। पर हमारी भगवती तो बिना कारण की कृपा करने वाली है। इसलिए आपको वृंदावन धाम में कोई कृष्ण कृष्ण कहने वाला नहीं मिलेगा। है तो हमारे प्यारे सरकार की भूमि, पर जिसे देखो हर गली में राधे 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 नाम होता रहता है। क्योंकि भगवान से भी ज्यादा कृपा करने वाली करुणामयी श्री राधे रानी सरकार है। इसलिए सबसे पहले प्रणाम किया गया श्री जी को, तब किया गया कृष्ण भगवान को। तो अच्छा, इन भगवान के चरणों में आप प्रणाम करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो भगवान का स्वरूप बताया गया है। कैसा है स्वरूप? सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है सत्य चित आनंदमय। और तीनों चीज रहेगी तभी हमारे भगवान का पूर्ण स्वरूप बनेगा। और एक भी चीज आपने हटा दी तो स्वरूप में कमी आ जाएगी। मान लीजिए आपने कहा कि चलो सत हटा दो, केवल चिदानंद कर दो, तो भगवान का स्वरूप बिगड़ जाएगा। सत अर्थात शाश्वत, जो परम सत्य है, आज भी सत्य है, कल भी सत्य था, आगे भी हमेशा सत्य रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसे परम शाश्वत भगवान हैं। पर यदि आप ये सत हटा देंगे तो भगवान अशाश्वत हो जाएंगे। अशाश्वत माने असत्य। असत्य का अर्थ होता है जो आज है कल का कोई ठिकाना नहीं, कब नष्ट हो जाए कोई गारंटी नहीं। तो देखिए, यदि भगवान शाश्वत हैं और शाश्वत भगवान में आप प्रेम करते हो, प्रीति करते हो, तो वह प्रीति आनंददायक होती है। और अशाश्वत जगत में यदि आप प्रीति करते हो तो वह प्रीति कष्टकारक होती है। क्योंकि अशाश्वत चीज हमेशा नष्ट होगी, और जो चीज नष्ट होगी यदि उससे आप प्रेम करेंगे तो फिर नष्ट होने के बाद आपको ही सबसे ज्यादा कष्ट होगा। और जितना ज्यादा आपका प्रेम होगा उसके नष्ट होने पर उतना ही ज्यादा आपको कष्ट होगा। थोड़ा सा प्रेम है तो थोड़ा सा कष्ट होगा, जरा भी प्रेम नहीं है तो जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह जगत अशाश्वत है, दुखालयम अशाश्वतम। यह संसार हमेशा दुखालय है और परम अशाश्वत है, अर्थात एक क्षण की भी यहाँ की गारंटी नहीं है। इस समय तो आप यहाँ विराजमान हैं, पर दूसरे क्षण क्या हो जाएगा ये भगवान ही जानते हैं, कब बदल जाएगा। इसलिए भगवान परम सत्य हैं, क्योंकि भगवान कभी नष्ट होने वाले नहीं। और यदि आपने उनसे प्रीति किया तो आपको कभी कष्ट होने वाला नहीं, क्योंकि जो नष्ट ही नहीं होगा तो आपको कष्ट ही कहां से होगा। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु। अच्छा, मान लीजिए सत रहने दीजिए, आपने कहा कि चिद हटा देते हैं, सदानंद कर देते हैं,
तो चित्त यानी होता है ज्ञान, प्रकाश। जैसे हमें कुछ देखना है, पढ़ना है, तो बिना प्रकाश के आप देख नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। पर हमारे प्रभु इतने ज्ञानवान है, इतने प्रकाशवान है कि सारे जगत को अपने प्रकाश से आलोकित करते हैं प्रभु। तो यदि आपने चित्त हटा दिया तो भगवान जड़ हो जाएंगे, और भगवान जड़ कभी नहीं होते। इसलिए यह चित्त भी रहना अत्यंत आवश्यक है। और तीसरी बात, आनंद को भी आप नहीं हटा सकते, क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा की विभूति है। अच्छा, हम किसी से क्यों मिलते हैं? जब हम जानते हैं कि इससे मिलने में आनंद आएगा तभी मिलते हैं। और यदि जान ले कि इससे मिलने में कष्ट होगा तो आप कभी भी नहीं जाओगे। तो भगवान से मिलने में हमें आनंद आता है, इसलिए भगवान आनंदमय स्वरूप है। और इस जगत में आनंद नाम की चीज आपको कहीं नहीं मिल सकती है, क्योंकि आनंद की कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता है। हम अपने दुख के निराकरण को आनंद का कभी कभी नाम दे देते हैं। जैसे गर्मी से बेहाल थे, प्यास लगी थी, तब तक किसी ने शीतल जल पिला दिया, बढ़िया हवा लगी आपको, तो आपने कहा आनंद आ गया। तो ये तो आपको प्यास लगी थी, जल मिल गया, प्यास बुझ गई, तो आपको सुख मिल गया, आपके दुख का निराकरण हो गया। इसे आनंद नहीं कहते हैं, क्योंकि आनंद एक बार मिल जाए तो कभी नष्ट नहीं होती है। पर सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चक्कर हमेशा चलता रहता है। आप जरा किसी से पूछ लो कि आनंद का उल्टा क्या होता है, बताओ। हर चीज का उल्टा मिलेगा, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उल्टा उसका मिलेगा जिसका आदि और अंत निश्चित होता है। पर आनंद तो साक्षात भगवान की विभूति है, और हमारे प्रभु अनंत हैं, इसलिए आनंद भी अनंत है, कभी खत्म नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और भगवान सारी जगत की रचना उसी प्रकार करते हैं, जैसे एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, और मिट्टी से बना घड़ा उसी मिट्टी पर विराजमान है, और यदि वह घड़ा फूट जाता है तो पुनः उसी मिट्टी में मिल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार यह जगत भगवान से ही बनता है और भगवान में ही मिल जाता है। और यदि यही ज्ञान हमें हो जाए तो जो भी हमारे चित्त में दुख बसा हुआ है, सारा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा जो आपके सारे दुखों का नाश करती है, आपको सत्य का दर्शन कराती है, जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है, सारे नियमों को आपके सामने प्रकट कर देती है। ऐसे दिव्य मंगलमय कथा। तो यदि आप एक बार सारे जगत से मन हटा करके प्रभु को अपना मान करके उनके चरणों में प्रणति निवेदित कर देंगे, तो आपके जीवन के जो भी दैनिक दैविक भौतिक ताप है, सारे संताप नष्ट हो जाएंगे। दैविक ताप उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे भूकंप, महामारी इत्यादि जो आपदाएं हैं वो दैविक ताप है। और भौतिक ताप उसे कहा जाता है जैसे किसी को सर्प ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, किसी सिंह ने हमला कर दिया, ऐसे जो जीवों से कष्ट होता है उसे भौतिक ताप कहा जाता है। और दैहिक ताप दो प्रकार के होते हैं, आदि और व्याधि, अर्थात मन की चिंता और शरीर के रोग। तो हमारे प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान आपके सारे दैनिक दैविक भौतिक ताप नष्ट कर देते हैं। आपने सुना होगा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम राज्य में कभी भी ये त्रय ताप नहीं व्यापते थे, क्योंकि भगवान सब पर करुणा बरसाते थे, सब भगवान के चरणों में मन लगाते थे, भगवान के चरणों में अपने आप को निवेदित कर देते थे। इसलिए जो भगवान का शरणापन्न हो गया है, दुनिया में ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उस व्यक्ति को जरा सा भी कष्ट पहुंचा सके, उसका बाल भी बांका कर सके।
दैहिक दैविक भौतिक ताबा राम राज का हुई नहीं जावा। दैहिक दैविक भौतिक ताबा राम राज का हुई नहीं जावा। दैहिक दैविक भौतिक ताबा दैहिक दैविक भौतिक ताबा राम राज का हुई जावा। दैहिक दैहिक दैविक भौतिक ताबा राम राज का हुई नहीं जावा। राम राज का हुई नहीं जावा। राम राज का हुई नहीं जावा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा नैमिषारण्य के पावन तीर्थ क्षेत्र में 88,000 शौनकादि संत शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से सुन रहे हैं। पर परम आश्चर्य, जैसे ही उस सभा में हमारे अल्पायु सूत जी ने प्रवेश किया, इनका नाम है रोमहर्षण, प्रवेश किया तो जो वयोवृद्ध बड़े बड़े संत थे सबके सब इनके सम्मान में खड़े हो गए। और इतने वृद्ध आयु के जिन्होंने कई चतुर्युगियों को बदलते हुए देखा है अपने जीवन काल में, और ऐसे संत आज अत्यंत अल्प उम्र के सूत जी महाराज के आने पर खड़े हो गए उनके सम्मान में। सूत जी को बड़ा संकोच लगा, महाराज हम तो अभी छोटे से हैं और आप हमारे सम्मान में खड़े हो गए। तो इस पर संतों ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ हर चीज में कोई ना कोई बड़ा होता है, पर जो ज्ञान में बड़ा है उसी का सम्मान किया जाता है, वही गुरु कहा जाता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किङ्कराश्च किङ्करा। कोई आयु में बड़े होते हैं, कोई धन में बड़े होते हैं, महान धनवान होते हैं, कोई बल में शक्ति में बड़े होते हैं, शक्तिमान होते हैं, पर जो ज्ञान में बड़ा है हमारे यहाँ उसी को गुरु माना जाता है। और महाराज आप जैसे संत जिनके ऊपर साक्षात सुखदेव जैसे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि हो, तो फिर उनके ज्ञान का क्या ही कहना। हम तो आपकी शरण में आए हैं, आपसे भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करना चाहते हैं। तो देखिए श्रवण की कुशलता भी होनी चाहिए। श्रवण प्रीति लालसः धन्य स्वमूल शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः। श्रवण में लालसा होनी चाहिए, श्रवण करने की प्रीति होनी चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, जब तक अपने आप में अभिमान रहेगा कि हमको ज्ञान है, तब तक चाहे ब्रह्मा भी कथा आपको सुनाए, वह कथा आपके जीवन में कभी उतर नहीं सकती है। क्योंकि बरसात पहाड़ों पर भी हुआ करती है और नदियों में भी बरसात का जल गिरता है, पर क्या फर्क है, नदियों में वह जल टिकता है क्योंकि गहराई है, और पहाड़ों पर वह जल जब गिरता है तो झाड़ करके बह जाता है।
तो जब तक आप ज्ञान में अभिमत बने रहोगे, जब तक जरा सा भी अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा कि हम श्रेष्ठ हैं, तब तक कथा कभी उतर नहीं पाएगी जीवन में। इसलिए श्रवण प्रीति लालसा हमारे हनुमंत लाल जी की तरह, हमारे भोले बाबा की तरह सुनने की लालसा होनी चाहिए। हनुमान जी को कोई कथा सुना सकता है क्या? हनुमान जी रामचरित सुनने को रसिया, रसिया है भगवान की कथा सुनने के, रसिक हैं। और जब सुनने बैठते हैं तो ऐसा सुनते हैं मानो पहली बार सुन रहे हैं। और तो और जहाँ जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा होती है, बिन बुलाए हमारे हनुमंत लाल जी पहुंच जाया करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हमारे हनुमंत लाल जी केवल कथा सुनने के ही रसिक नहीं, जबरदस्त श्रोता भी है। कथा वह होती है कम सुखम स्थापयति थी कथा, जो आपके जीवन की सारी व्यथा को हर ले, वो है कथा। एक बार आपने जीवन में भगवान की कथा सुनी तो कथा सुनते ही जीवन की जो जन्म जन्म की व्यथा है, सारी व्यथा आपकी मिट जाती है। तो समझ लीजिए वही कथा है। अरे हमारे हनुमंत लाल जी ने जानकी मैया को कथा सुनाया था और सारा शोक का हरण कर लिया। सीता शोक जहाँ राशो समीरः कपिनायक श्रावयित्वा रामवृत्तम् तत्प्राणावनिकारकम्। यह प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में कि जब सीता जी का हरण करके रावण ले गया और अशोक वृक्ष के नीचे उन्हें बिठा दिया, तो सीता जी इतनी व्याकुल हो गई कि भोजन पानी सब त्याग दिया, कुछ खाती नहीं। देवता घबराए, महाराज यदि सीता जी ने कुछ खाया नहीं तो इनके प्राण निकल जाएंगे, और कदाचित इनका प्राणांत हो गया तो जो राम जी रावण का वध करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तुरंत सब बंद कर देंगे। क्योंकि जब सीता जी ही नहीं रहेंगे जिसके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों कुछ करेंगे। और यदि रावण का वध नहीं हुआ तो हमारा सारा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। हमने कितने मेहनत से प्रभु से विनती करी कि आप अवतार लो, तो क्या किया जाए। तो इस पर ब्रह्मा जी ने एक खीर बना के प्रदान करी और कहा कि यह खीर ले जाके जानकी को खिला दो, फिर जीवन में उन्हें कुछ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हें भूख नहीं लगेगी। अब देवता लोग खीर लेकर तो आए और ऐसा अवसर ढूंढे ताकि सब राक्षस हो जाएं, पर उन्होंने देखा कि सीता जी किसी पर विश्वास ही नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें भय लगा रहता है कि रावण का ही कोई ना कोई दैत्य माया से दूसरा रूप बना करके छल करने पहुंच जाएगा। और ये चरित्र हमारे हनुमंत लाल जी अशोक वृक्ष की डालियों में छुपे देख रहे हैं कि माता किसी पर विश्वास नहीं करती हैं। और इंद्र आया, जब माता को खीर देने लगा तो सीता जी लेती ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करती है, कहती है कि मुझे विश्वास नहीं है इस रावण के राज्य में किसी पर। तो इंद्र ने बताया कि माता देवताओं के दो लक्षण हैं, आप उनसे पहचान लीजिए कि हम देव हैं। पहला लक्षण, देवता जब भी धरती पर आएंगे तो धरती का कभी स्पर्श नहीं करते हैं, धरती से हमेशा एक हाथ ऊपर ही रहते हैं। और दूसरा लक्षण, हम मनुष्यों की तरह देवताओं की पलक कभी नहीं गिरती है। तब जाके सीता जी ने विश्वास किया। और हमारे हनुमंत लाल जी सोच रहे थे कि जो सीता जी देवताओं तक पर विश्वास नहीं
करती हूँ उन्हें मैं कैसे उनकी व्यथा कथा को कैसे दूर करूं। तो फिर वही हनुमंत लाल जी ने भगवान की मंगलमयी कथा सुनाकर सीता शोक जहाँ रासो, सारे शोक का हरण कर लिया। ऐसे जबरदस्त कथावाचक हमारे हनुमंत लाल जी हैं। पर जब कथा सुनने की बारी आती है तो हमारे हनुमंत लाल जी ऐसे सुनते हैं मानो प्रथम बार कथा सुन रहे हो। तो इस प्रकार का ढंग होना चाहिए भगवान की कथा सुनने का। और दूसरे हमारे भोले बाबा तो कथा सुनने के इतने रसिक कि पक्षियों के बीच बैठकर कथा सुनते हैं। अरे चांडाल पक्षी कौवा जिसका एक बार आप स्पर्श कर ले तो स्नान करने के बाद ही पवित्र होते हैं। उस काग के मुख से निसृत भगवान की कथा हमारे देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ श्रवण करते हैं और श्रोता की भांति नीचे बैठ करके, जो सारे जगत के मालिक हैं। और काग की वाणी जो इतना कर्कश बोलता है, ना स्वर है ना आवाज मधुर है, पर कहते हैं कि मधुर वचन तब बोले कागा। इतनी रसीली कथा लगती है भोलेनाथ को। तो सुनने का ढंग हमारे भोले बाबा की तरह और हमारे हनुमंत लाल जी की तरह होना चाहिए। यदि इस भाव से आप कथा सुनेंगे तो वह कथा हमारा उद्धार कर सकती है। क्योंकि सुनते तो हजारों हैं पर काम केवल उन्हीं पर होता है जो भाव से सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, मन से सुनते हैं। तो आज सौनकादि ऋषि भगवान की कथा सुन रहे हैं और उन्होंने सबसे पहला यही प्रश्न किया कि महाराज घोर कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, जीवन में क्या करना चाहिए कुछ ज्ञान ही नहीं है। केवल खाने पीने सोने में पशुओं की तरह जीवन व्यर्थ कर दे रहा है। प्राणियों के हृदय में अज्ञान भरा पड़ा है, पर उस अज्ञान को करोड़ों सूर्य भी नहीं नष्ट कर सकते। लेकिन आपके ऊपर ऐसी गुरुदेव भगवान की कृपा है जो सारे अज्ञान को दूर कर सकती है। इसलिए आप वही मंगलमयी कथा सुनाइए। अज्ञान घात विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण तो आप वही भगवान की मंगलमयी कथा सुनाइए जो सारे प्राणियों के हृदय में व्याप्त अज्ञान और दुख नष्ट कर सके, जो पावन को भी अति पावन बना दे, मंगल को भी अति मंगल बना दे। वही मंगलमयी कथा सुनाइए महाराज, जिससे हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। वह मंगलमयी कथा सुनाइए। क्योंकि दुनिया में किसी को चिंतामणि मिल जाए और उस चिंतामणि को हाथ में लेके जो इच्छा करेगा सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ और जो इच्छा करोगे, जो संकल्प करोगे, सब तुरंत आपको मिल जाएगा। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं कि भगवान को प्रकट करके दिखा दे। और जब तक हम भगवान का दर्शन ना कर ले, जब तक हम भगवान को जान ना ले, तब तक जीवन मरण का चक्कर यूं ही चलता रहेगा। इसलिए आप भगवान की मंगलमयी कथा सुनाइए। चिंतामणि लोक सुखमय सुरद्रोह स्वयं संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? गुरुदेव भगवान की कृपा से। जो काम चिंतामणि से नहीं हो सकता, कल्प वृक्ष से नहीं हो सकता, वो काम हो जाएगा यदि आपने
बड़े भाव से गुरुदेव भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे तो भगवान भी रीझ जाया करते हैं। ईश्वर से गुरु ते अधिक जाने भक्ति सुजान, बिन गुरु ज्ञान प्रवीण हो लहन आत्म ज्ञान। हरि हर आदि जगत में देव पूज्य जो कोय, सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। यदि आपने एक निराकार भगवान गुरुदेव की पूजा कर दी तो सारे जगत के देवताओं की पूजा करने का फल मिलता है। ये प्रताप है गुरुदेव भगवान की। तो आइए एक बार बड़े भाव से हम सब मिलजुल के श्री गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में मन के भावों को अर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हैं। स्वरूप है महिमा पार, कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से
बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो इतना सुनकर सूत जी महाराज परम गदगद हुए, गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। भव स्नेहार्थ, मैं गुरुदेव भगवान का स्मरण करके और आप सबका स्नेह दे करके अब सारे शास्त्रों का सार ही श्रवण कराने जा रहा हूँ। इस जीवन में सबसे बड़ा भय किसका है? मृत्यु का। जीवन में सबसे ज्यादा भय है किसी को तो वह है मृत्यु का। इसलिए भगवान ने जन्म दिया तो मृत्यु की तारीख निश्चित नहीं करी, क्योंकि यदि तारीख निश्चित कर देते तो प्रायः यदि किसी को डॉक्टर कह दे कि 2 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी तो बेचारा सोच सोच के 2 दिन में ही मर जाएगा। मृत्यु से ज्यादा खतरनाक मृत्यु का भय होता है, और यही भय सबको लगा रहता है। पर हम आज तुम्हें ऐसा शास्त्र सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे जो इस मृत्यु भय को दूर कर देगी, क्योंकि यह मृत्यु लोक है, मृत्यु तो होना ही है, पर जो हमारे अंदर मृत्यु का भय व्याप्त है वह भय दूर हो जाता है। काल व्याल मुख त्रास त्रास नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो तो कीरेण शुकेन भाषितम, जो हमारे परमहंस शुकदेव महाप्रभु के द्वारा गाया गया है, कहा गया है। ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम आपको सुनाएंगे, जो सारी जगत के सारे संकटों का हरण करने वाली होगी और भक्ति ज्ञान वैराग्य का विवर्धन करने वाली होगी। तो यह दिव्य मंगलमयी कथा तब हमारे शुकदेव भगवान ने प्रकट करी, जब गंगा तट पर परीक्षित विराजमान है और उन्हें भय लगा है, शाप लगा है 7 दिन में मरने का। सारे बड़े बड़े संत, अत्रि, वशिष्ठ, पराशर जैसे संत विराजमान है, पर कोई कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा है कि क्या करना चाहिए। पर हमारे शुकदेव महाप्रभु 16 वर्षीय अवस्था में यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसाद लेकर प्रकट हुए, और जैसे सुनाने जा रहे थे कि सारे देवताओं को पता चला तो अमृत का कलश लेके पहुंच गए। सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सारे देवता अमृत का कलश लेके पहुंच गए। शुकदेव को प्रणाम करके कहा, प्रभु हमने सुना है परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा है। शुकदेव जी ने कहा बिल्कुल सही सुना। उन्होंने कहा तो हम अमृत लेके आए हैं, पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी। अब इतना सुना शुकदेव महाप्रभु ने तो बड़ा मन में प्रश्न उठा कि जो देवता अमृत के लिए मरने मिटने को तैयार हो गए थे, आज वही अमृत बिना बुलाए बिना मांगे हमें कैसे प्रदान कर रहे हैं। और कोई बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति, बहुत ज्यादा स्वार्थी व्यक्ति यदि अचानक से आपके फायदे की बात करने लग जाए तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अवश्य इसकी कुछ स्वार्थ सिद्धि है, तभी आज आपके पीछे इतना पड़ा हुआ है। अरे इस दुनिया में आए दिन हजारों लोग मरते हैं, पर किसी के लिए तो अमृत का घड़ा लेके नहीं पहुंचे। आज ही क्यों पहुंचे और परीक्षित के लिए ही क्यों लेकर पहुंचे। शुकदेव जी सोच ही रहे थे कि दोबारा उन्होंने कहा कि महाराज बदले में हमें ये जो कथामृत आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हो वह हम देवताओं को प्रदान करनी होगी। अब तो जब ये बात सुनी शुकदेव महाप्रभु ने बड़ी जोर की हंसी आई।
उन्होंने कहा अरे ठगियाओ, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। पर भाई भगवान की कथा तो सबकी है, तुम यदि श्रद्धा से हाथ जोड़ के मेरे पास आते कि महाराज ये कथा हमें भी दे दीजिए तो हम तुम्हें यह कथा सुनाते। पर जो भगवान की कथा जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, जो इतनी कीमती है, बहुमूल्य है कि दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके, समकक्षता कर सके, आज उसकी कीमत लगा रहे हो तुच्छ अमृत से। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई कांच का टुकड़ा दे और बदले में आपसे बहुमूल्य हीरा मांगे, कहे यह हीरा हमें दे करके बदले में यह कांच का टुकड़ा ले लीजिए। अरे सौदा भी होता है तो बराबर की वस्तुओं में सौदा होता है, पर ये तो सौदागरी भी नहीं है, सरासर ठग है। कहाँ तुम्हारा यह तुच्छ अमृत और कहाँ हमारे भगवान का यह दिव्य कथा अमृत है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचो क्वा मणिर महान ब्रह्म जातो विचार्यैव तदा देवांज हासः। उन देवताओं का उपहास कर दिया हमारे सुखदेव महाप्रभु ने, और उन्होंने कहा कि अभक्तान तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। डांट कर भगा दिया पर देवताओं को दिया नहीं। यदि तुलना भी करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ हमारे भगवान का कथामृत है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक तरफ यदि आपको अमृत भी परोसा जाए तो उस अमृत को भी तुच्छ समझ के आप भगवान का कथामृत स्वीकार करिएगा, क्योंकि अमृत तो आपको स्वर्ग प्रदान करेगी और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, जहाँ आपका सुकृत नष्ट हुआ तुरंत फिर से इस मृत्यु लोक में ढकेल दिए जाओगे। पर एक बार आपने भगवत कथामृत का पान कर दिया तो ऐसा पद प्रदान करता है यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाके कभी वापस नहीं आना पड़ता है, ऐसा परम पद प्रदान करता है भगवान का यह कथामृत। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे कि मानवों को इसका अधिकार दिया और हम इतने श्रेष्ठ देवता हमें डांट करके भगा दिया। आखिर हम जानना चाहते हैं इस कथामृत की क्या विशेषता है। तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि परीक्षित को सुनने दीजिए और 7 दिन में क्या परिणाम निकलता है निकलने दीजिए, तत्पश्चात हम आपको बताएंगे कि भगवान की कथामृत की क्या विशेषता है। और 7 दिन में जब परीक्षित को परम धाम प्राप्त करते देखा तो राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मृता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी भी परम आश्चर्यचकित हो गए। तराजू मंगवाई, एक पलड़े पर दुनिया भर के सारे शास्त्रों को रखा गया और दूसरे पलड़े पर साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया, पर सारे धर्म शास्त्रों के पलड़े ऊपर उठ गए और एकमात्र हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण नीचे रहा। अर्थात जिसमें भार होगा, गुरुत्व होगा, वही तो नीचे रहेगा। तुरंत घोषणा कर दी ब्रह्मा जी ने कि श्रीमद् भागवत कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, साक्षात हमारे भगवान ही इस ग्रंथ के रूप में हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं, ताकि हम जैसे कलुषित हृदय में जो भी पाप समाया हुआ है सारे पापों को नष्ट कर सके और हमें परम पावन बना सके, हमारा परम उद्धार कर सके, हमारा परम कल्याण कर सके। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। और तुरंत घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि
साक्षात हमारे सामने कृष्ण कन्हैया ही इस श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान है। इसलिए जब भी इन्हें देखें तो इन्हें प्रणाम करें। यदि आपने दूर से भी प्रणाम कर दिया तो आपको सारे जगत के देवताओं को प्रणाम करने का फल प्राप्त होगा। यदि एक बार इनकी परिक्रमा लगा दी तो 84 लाख योनियों में कभी चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने कि महाराज ये कथा सबसे पहले किसने सुनाई, किसे सुनाई, कब सुनाई, क्यों सुनाई, सब विस्तार से बताइए। तो कहा कि सबसे पहले यह कथा नारद जी को सनत कुमारों ने श्रवण कराई और सप्ताह परंपरा स्थापित करी। अर्थात एक ही सप्ताह में यह कथा संपन्न कर ली जाती है। तो बताते हैं कि एक बार सनक सनंदन का दर्शन होगा और भगवान की मंगलमयी कथा उनसे सुनेंगे। तो सत्संग करने की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे और उसी वक्त उन्हें नारद जी के साक्षात दर्शन हुए। एक दाही विशालाय चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदः। नारद जी सामने से आते हुए दिखाई दिए, पर जब नारद जी को देखा तो एकदम मुंह लटका हुआ। और जैसे ही नारद जी का वह लटका हुआ मुख देखा तो परम आश्चर्य हुआ सनत कुमारों को कि भाई संसारी व्यक्ति यदि दुखी दिखाई दे तो कुछ समझ में बात आती है, क्योंकि संसारी व्यक्ति इतना ज्ञानवान नहीं होता है, प्राय छोटे छोटे बातों से दुखी हो जाया करता है। पर इतने सुलझे हुए, इतने ज्ञान संपन्न संत यदि दुखी हैं तो कोई बहुत बड़ी बात है और यह बात अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि सारे संसार के दुख को संत दूर करते हैं। और कदाचित संत ही ऐसे दुखी दिखाई देंगे तो संसारियों पर क्या बीतेंगे। इसलिए प्रश्न किया कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान अत्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपका मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के 2-2 हजार के नोट कागज के टुकड़े हो जाएं तो वह बर्बाद सा मुख बनाए टहलता रहता है। महाराज ना तो आपकी कुटिया ना कोई बिटिया, कभी कभी कुटिया भी होती है तो उस कुटिया की भी चिंता लगी रहती है, और बिटिया होती है तो बिटिया के विवाह इत्यादि की चिंता लगी रहती है। पर तो आप जीवन मुक्त हो, ना कुटिया ना बिटिया, फिर आपको किस प्रकार की चिंता इतना परेशान कर रही है? आपका तो एकमात्र धन है भगवान नाम संकीर्तन, और उस नाम धन को कोई चुरा नहीं सकता, हर नहीं सकता, तो फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? संतों का धन क्या है? वृंदावन में जाकर देखिए पता लग जाएगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
नारद जी से प्रश्न किया सनकादियों ने, तो नारद जी ने केवल इतनी सी बात बताई कि प्रभु अहम तु पृथ्वीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एतमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं भी सत्संग की इच्छा से इस धराधाम के सारे तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, तीर्थ गुरु गया, तीर्थराज गया, दुनिया का कोना कोना छान मारा, एक भी तीर्थ नहीं छूटा, पर मुझे उन तीर्थों में शांति नहीं मिली। मेरे मन को वह आनंद नहीं मिला जो मैं आनंद लेने के लिए इस धराधाम पर आया था। तो हमने सोचा कि चलो संतों के यहाँ चला जाए। संतों के यहाँ गए तो संतों के घर, और संत पहले जितने विरक्त होते थे उतने ज्यादा महान माने जाते थे, पर आज जितने ज्यादा उनके नाम पर प्रॉपर्टी होगी, जितने ज्यादा धनवान होंगे उतने ज्यादा महान माने जाते हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कहे। संतों के यहाँ भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, वह आनंद नहीं मिला। तो हमने सोचा कि चलो गृहस्थों के यहाँ देख लिया जाए। तो गृहस्थों के यहाँ और विडंबना, तरुणी कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। गृहस्थों के यहाँ और महामारी, घर में माता पिता की सेवा कब तक, जब तक देवी जी के दर्शन नहीं हुए तब तक। और जहाँ श्रीमती जी आई, न जाने कौन सा जादू चलाई कि माता पिता से बात करना भी बंद है। कदाचित घर में बैठे हो तो उनसे कोई सलाह नहीं लिया जाता, उनसे कोई प्रश्न नहीं किया जाता। उनकी खटिया या तो तीर्थ स्थान में या तो कहीं बाहर कर देते हैं। और यदि कुछ विचार करना है तो विचार करने के लिए ससुराल से साले साहब बुलवाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि यदि मंत्र देने वाले शकुनी जी महाराज होंगे, साले साहब होंगे, तो घर में महाभारत होना पक्का है। तो विचार भी खूब लिया जाता है और पति पत्नी में महाभारत भी दिन रात मचा करती है। दिन रात गृहस्थों के यहाँ कलह मचा करती है। और तो और बुद्धि विचार सम नहीं, संपत्ति के आधार पर संधि बढ़ जाते हैं और आए दिन ऐसे रिश्तों में कलह मचा करती है। कहीं भी शांति नहीं मिली, मेरा मन अत्यंत उदास हो गया, अत्यंत खिन्न हो गया। तो हमने विचार किया कि चलो अब श्री धाम वृंदावन में चला जाए। उस वृंदावन धाम में यमुना तट पर अवश्य मेरे चित्त को शांति मिलेगी। सो हमने वही विचार करके सीधे गमन किया वृंदावन धाम में। यमुना तट मापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, वहां आया तो सही, पर मुझे वहां भी अत्यंत आश्चर्य दिखाई दिया। क्या आश्चर्य दिखाई दिया? तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा हमने वहां आश्चर्य देखा कि यमुना जी के तट पर एक स्त्री रुदन कर रही है और उस स्त्री के सामने दो बुड्ढे लेटे पड़े हैं, बेहोश हैं। और तमाम स्त्रियों का झुंड, कोई समझा रहा है, कोई पंखा जल रहा है, कोई जल पिला रहा है। और जब हमने यह दृश्य देखा, उसका रुदन देखा, तो संतों का हृदय तो अत्यंत दयालु होता है, द्रवीभूत हो गया मैं।
मैंने सोचा न जाने क्यों रो रही है, चलो इससे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं क्या तकलीफ है, क्या झंझट है। तो जैसे उसके पास आया पर वहां देवियों का समुदाय था, तो मैं वापस मुड़ गया। पर जैसे मैं वापस मुड़ा कि उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, मुझे पुकारा कि भू भू साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंताम अपिनाशयः। उसने मुझे पुकारा कि हे महात्मन, आप जैसे संतों के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं, और एक बार संतों के दर्शन हो जाए तो सारे पाप ताप संताप दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं। तो कम से कम एक बार मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए, मेरे दुख का निराकरण करिए, तब जाइए यहाँ से। तो जब उसने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास गया। मैंने पूछा कि क्या बात है, आप इतना रो क्यों रही हो, और ये दोनों बुड्ढे कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आप अपने दुख का सारा कारण हमसे कहो। तो उसने केवल इतना कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये दो बुड्ढे मेरे सामने पड़े हैं बेहोश अवस्था में, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज मैं सारे देश में भ्रमण करती हुई जैसे इस वृंदावन धाम में आई तो एकदम नवयुवती बन गई, पर न जाने क्या हुआ, मेरे पुत्र दोनों ही वृद्ध हो गए, और कदाचित यही इनकी हालत रही तो मुझे यह स्थान छोड़ के जाना पड़ेगा। अहम भक्ति रीते ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। तो यदि इनकी यही अवस्था रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह वृंदावन धाम छोड़ के चली जाऊंगी। और जैसे ये बात कही नारद जी समझ गए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक है। आपके जीवन में भगवान के प्रति तो खूब प्रेम है, बड़ा प्रेम है भगवान के लिए, पर प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन ज्ञान है ही नहीं, वैराग्य है ही नहीं, तो आपका वह प्रेम, आपकी वह भक्ति बांझ मानी जाएगी। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति बांझ मानी जाती है, अपूर्ण मानी जाती है। तो नारद जी समझ गए कि ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना होगा, तभी भक्ति का दुख दूर होगा। तो नारद जी ने कहा कि मैं यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह कलयुग है, और कलयुग में ज्ञान वैराग्य की कीमत कम हो गई है। पर मैं तो कहता हूँ धन्य है यह वृंदावन, जहाँ इस कलयुग में भी, इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान हो रहा है। आप नवयुवती बनी इस वृंदावन धाम में नृत्य कर रही हो। धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नृत्यति यत्र च। परमाई कलयुग है, और इस कलयुग में ऐसा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि मंद हो जाती है। तो भक्ति मैया ने कहा यदि ये बात थी तो परीक्षित ने कलयुग का नाश क्यों नहीं किया? कदाचित परीक्षित ने नहीं मारा तो भगवान को तो इस कलयुग को नष्ट करना चाहिए, क्यों छोड़ दिया परीक्षित ने इस कलयुग को? तो नारद जी कहते हैं कि मैया परीक्षित जी मारने जा रहे थे इस कलयुग को, पर इस कलयुग में बड़ा सुंदर गुण दिखाई दिया। कौन सा गुण? परीक्षित महाराज ने देखा कि जो फल आपको सारे युगों में बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ करने से प्राप्त होता है, वही फल यदि आपने कलयुग में मात्र एक बार राम कह दिया तो आपको मिल जाएगा। भगवान का नाम ले लिया तो मिल जाएगा। इतना आरक्षण भगवान ने कलयुग में प्रदान किया है लोगों को। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक्
कलो के शव कीर्तना। और यही बात हमारे गोस्वामी जी भी वर्णन करते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग नारद जी ने बताया कि भैया बस यही कारण है कि परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया, क्योंकि इतना सस्ता इतना सरल साधन और कोई नहीं हो सकता है। आपको ना यज्ञ करना है, ना तप करना है, ना दान करना है, ना कुछ पूजा पाठ करना है, केवल राम नाम जपना है, भगवान का नाम जपना है। और नाम जप के भी आप अपना उद्धार ना कर पाओ तो फिर हम जैसा मूर्ख, हम जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। न तपो भिन्न वेदेशन ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर हिसादते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं, प्रमाण है इसकी गोपियां। इसलिए मैया आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मात्र भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, अपने आप आपके सारे दुख, सारे कष्ट, सारे क्लेश हमारे कृष्ण कन्हैया दूर कर देंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यते। और यही मंत्र भक्ति मैया को नारद जी ने दिया। आइए हम सब भी भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात वाणी को विराम और दिव्य श्रीमद् भागवत भगवान की आरती व प्रसाद ग्रहण करेंगे और कल समयानुसार कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रज के नंद लाला सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के
उम्र भी मन में बसा कर तेरी उम्र